क्लास 12 असाइनमेंट नंबर 5 जनवरी मंथ का आपका असाइनमेंट है। आप लोग देख सकते हो लेखा शास्त्र का ये असाइनमेंट है। जिन बच्चों को इंग्लिश मीडियम में चाहिए उनके लिए भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा जस्ट विद इन 1 आवर के अंदर। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। क्लास 12 के ऑल असाइनमेंट हमारे चैनल पर डाले जा रहे हैं बैक टू बैक। ठीक है, आज में सारे असाइनमेंट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। 24 तारीख को आपको सारे असाइनमेंट एट द एंड आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। जैसे कि हर बार की तरह हमारा चैनल पे आप लोगों को ऐसे प्रोवाइड किया जाता है जिससे आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा इस असाइनमेंट में भी आप लोग जब देखोगे, इसे पूरा कंप्लीट करोगे तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी लिखने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हो असाइनमेंट नंबर 5 कक्षा 12वीं विषय लेखा शास्त्र। ठीक है, तो खंड ब विद्युतीय विवरणों के विश्लेषण। तो प्रश्न नंबर 1 जो आपके दिया गया है इसमें वित्तीय विवरण के विश्लेषण का महत्व समझाइए। वित्तीय विवरण विश्लेषण के महत्व क्या कह सकते हैं? प्रबंध को लाभ। ठीक है, व्यवसाय के प्रबंधन, व्यवसाय की लाभदायक क्रियात्मक कार्यक्षमता, वित्तीय स्थिति व तरलता की माप वित्तीय विश्लेषण से कर सकते हैं। लेनदारों को लाभ। ठीक है, लेनदारों को क्या लाभ होता है? व्यवसायों के लेनदार अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन श्रमों की फर्म की अदायगी की स्थिति में जानकारी वित्तीय विश्लेषण से। ठीक है, और आपका विनियोजकों को लाभ। ठीक है, विनियोजकों लाभ में देखते हैं वित्तीय विवरणों का विश्लेषण विनियोक्ताओं के प्राप्त कर सकते हैं लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका निभाता है। ठीक है, विनियोक्ता किसी व्यावसायिक उपक्रम में अपने धन का विनियोग करने के लिए तभी तैयार होते हैं जब उपक्रम की वित्तीय स्थिति सुगंध एवं स्टॉक जनक हो। ठीक है, 4 में अंशधारियों को लाभ। ठीक है, वित्तीय विश्लेषण से अंशधारी व्यवसाय की लाभदायक की स्थिति का विश्लेषण कर उन्हें प्राप्त होने वाले लाभांश की मात्रा का अध्ययन करते हैं। 5 में सरकार को लाभ। सरकार को क्या लाभ होता है? सरकार वित्तीय विश्लेषण के द्वारा उद्योगी की सफलता का अनुमान लगाती है। आर्थिक विकास की नीतियों को बनाने में ये विश्लेषण सहायक होते हैं। वित्तीय विश्लेषण से कर निर्धारण में सुविधा होती है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखो, ये कंप्लीट करो फिर मैं आपको बताता हूँ। हाँ भाई, क्या हो गया? क्या सीन है? एक भी नहीं मिले? कोई नहीं, मैं पूरा कर दूंगा, कंप्लीट करूंगा। ठीक है, हाँ तो अपने हिसाब से अगर होगा कोई सीन तो मैं बता दूंगा तुम्हें जब करूँगा वो। ठीक है, मैं देख लूँगा कोई। ठीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 लेखांक अनुपात विश्लेषण क्या है? इसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है, उत्तर जब वित्तीय विवरण में 2 या 2 से अधिक मुद्दों के मध्य अंकगणितीय संबंध स्थापित किया जाता है तो वह अनुपात लेखांकन अनुपात कहलाता है। लेखांकन अनुपात लाभ हानि खाता, आर्थिक चिट्ठा या अन्य किसी लेखांकन विवरणों में से लिए गए संबंधों के मध्य संबंध स्थापित करता है। अनुपात विश्लेषण की मुख्य सीमाएं निम्न हैं। ठीक है, एक है असत्य पहलुओं का खतरा। फिर आता है आपको यदि वित्तीय विवरण स्वयं ही सही नहीं तो उनके आधार पर निकाले गए अनुपात भी सही नहीं होंगे। ठीक है, फिर है आमोदिक पहलुओं की अपेक्षा अनुपात विश्लेषण में केवल मौलिक पहलू को ध्यान में रखा जाता है, न कि अमौलिक पहलुओं को। अमौलिक पहलुओं का भी संचालन क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ईमानदारी, निष्ठा, मनोबल, सुरक्षा, स्वास्थ्य, मानवीय दृष्टिकोण आदि। ठीक है, 3 में आदर्श अनुपातों का अभाव। अनुपात विश्लेषण में विभिन्न संस्थाओं के तथा एक ही संस्था के विभिन्न वर्षों की तुलनात्मक अध्ययन के लिए आदर्श परिणामों का अभाव रहता है। लेखांकन की स्वाभाविक
सीमाओं का प्रभाव अनुपातों की गणना सूचनाओं से की जाती है। लेखांकन स्वयं विभिन्न अवधारणाओं व मान्यताओं पर आधारित है, अतः अनुपात विश्लेषण में भी वे सब कमियां पाई जाती हैं जो लेखांकन मदों में। ठीक है। प्रश्न नंबर 3, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के उद्देश्य समझाइए। उत्तर, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, अर्जन क्षमता तथा लाभदायिता की जानकारी। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य यह बात करना है कि निवेशित पूंजी पर उचित लाभ हो रहे हैं अथवा नहीं। विश्लेषण का उद्देश्य लाभदायिता एवं इसमें होने वाली परिवर्तनों के कारणों का अध्ययन करना है। 2 में शोधन क्षमता का ज्ञान प्राप्त करना। वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का उद्देश्य यह ज्ञात करना भी होता है कि फर्म अपने अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक ऋणों का भुगतान करने की स्थिति में है अथवा नहीं। ठीक है। 3 में वित्तीय शुद्धता ज्ञात करने हेतु इसका एक उद्देश्य यह ज्ञात करना भी है कि फर्म की वित्तीय सुगमता कितनी है। फर्म को निवेश हेतु अपेक्षित धन आंतरिक स्रोतों से उपलब्ध होगा या नहीं। बाह्य स्रोतों से कितना धन एकत्र हो पाएगा आदि जानकारी भी होती है। ठीक है। 4 में ब्याज एवं लाभांश भुगतान करने की क्षमता ज्ञात करना। वित्तीय विश्लेषण का उद्देश्य यह जानकारी प्राप्त करना भी होता है कि क्या फर्म अपने लाभों में से ऋणों पर ब्याज का भुगतान समय पर करती रहेगी या नहीं। ब्याज की तुलना में लाभ कितना गुना है। यदि लाभों में कुछ कमी आ जाए तो उस स्थिति में भी फर्म अपने ऋणों पर ब्याज तथा अंशों पर लाभांश दे सकने की स्थिति में होगी अथवा नहीं। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 में निम्नलिखित सूचनाओं से तुलनात्मक स्थिति विवरण तैयार कीजिए। ठीक है। तो इसमें हम करेंगे विवरण। ठीक है। 3 तो आप लोग देख सकते हो, फटाफट सभी स्टूडेंट इसे नोट डाउन करेंगे अपनी नोटबुक में। ठीक है। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। मैं नीचे की तरफ चल रहा हूँ। फिर इसमें आपको ये करना है, पार्टिकुलर्स एक साइड लेके फिक्स एक्सपेक्ट इन्वेस्टिमेशन, ये आपको इंग्लिश में ही लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। आप लोग इंग्लिश में इसे लिख सकते हो। ठीक है। तो जैसे कि आपका ये पूरा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, मैं एक बार और फिर आपको स्क्रॉल कर रहा हूँ। ठीक है। जिसका कुछ भी छूटा हो तो वो कंप्लीट कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, मैं दोबारा आपको एक असाइनमेंट बता रहा हूँ। ठीक है। ऊपर से नीचे मतलब दोबारा मैं एक बार दिखा रहा हूँ ताकि जो भी स्टूडेंट का छूटा है वो लिख सके।